यूपी में सभी मंत्रियों को 100 दिनों का दिया गया टारगेट। 100 दिनों के भीतर पीएम के सामने मंत्रियों को पेश करना होगा विकास का खाका। फोन पर ही सीएम योगी ने महिला को दिया इंसाफ। मेरठ की महिला ने सीएम को किया था फोन। नियुक्ति पत्र के बाद भी नहीं मिल रही थी ज्वाइनिंग। महिला को मेरठ का कॉलेज किया गया आवंटित। मई में आएगा यूपी सरकार का बजट। 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी योगी सरकार। योगी सरकार 2.2 के पहले बजट में संकल्प पत्र की कई घोषणाओं को किया जाएगा शामिल। किसान, युवा और महिलाओं पर आधारित होगा यूपी का बजट। अखिलेश और शिवपाल के बीच सुलह कराने की कोशिश कराएंगे राजभर। लखनऊ में आज शिवपाल से मिल सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे में बड़ी तल्खी। सहयोगी दलों की बैठक में भी नहीं पहुंचे शिवपाल यादव। एसपी कार्यालय में अखिलेश यादव ने बुलाई थी मीटिंग। एमएलसी चुनाव में पार्टी का विरोध करवाने पर एसपी की बड़ी कार्रवाई। अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह समेत 4 को पार्टी से किया निष्कासित। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलका राय और उसके भाई शेषनाथ राय को कोर्ट में किया गया पेश। 30 दिनों के लिए जेल भेजे गए भाई बहन। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत। चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकी देने के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। सीतापुर जेल से बंद सपा विधायक आजम खान की शपथ मामला। अधिवक्ता ने कोर्ट से मांगी शपथ की अनुमति। कोर्ट आज दे सकता है आदेश। लखनऊ जेल में माफिया मुख्तार अंसारी को मिलेगी सुविधाएं। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुविधाएं देने के निर्देश दिए। बोर्ड परीक्षा छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी। 77,139 परीक्षार्थियों ने 10वीं 12वीं की परीक्षा छोड़ी। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी में हर पुलिसकर्मी को मिलेगा आवास। सब्सिडी पर आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर चर्चा। महिला पुरुष को बैरक के अलावा सिंगल रूम सेट देने पर विचार। पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के कर्मचारी कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखेंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच के लिए सीसीआई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का मामला। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा। सेना में जल्द भर्तियां शुरू करने के लिए आग्रह किया। अलीगढ़ में शादी समारोह में जमकर हुई मारपीट। स्कूटी टकराने के विवाद में मारपीट हुई, वीडियो वायरल। यूपी विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए सतीश महाना। सीएम योगी ने दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी बधाई दी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले लक्ष्मी नारायण चौधरी, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। 2024 का परिणाम होगा चौंकाने वाला। बुलडोजर पर अब्बास अंसारी का बड़ा बयान। बुलडोजर अपराधियों पर, डॉन पर चलना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के करीबियों पर चलना चाहिए। बदायूं में हत्या के आरोपी शख्स की 80 लाख रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। बैंडबाजी के साथ प्रशासनिक अधिकारी पुलिस टीम के साथ पहुंचे। और अय्या में इनामी बदमाशों का सरेंडर। बदमाशों ने थाने में तख्ती लेकर सरेंडर किया। बदमाशों ने अपराध न करने की कसम खाई। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी पर दौड़ा बुलडोजर। लोगों ने इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बुलडोजर से अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। बरेली में भू माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण जमींदोज। 17 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश में महिला थाने की तर्ज पर खुलेंगे बाल मित्र थाने। बगैर वर्दी के तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। बाल अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बाल संरक्षण आयोग का फैसला। बीएसपी प्रमुख मायावती का एसपी और बीजेपी पर निशाना। ट्वीट करके लिखा कि सपा बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कराकर यहां पर भय और आतंक का माहौल बनाया। देवरिया में बोर्ड परीक्षा नकल माफिया का भंडाफोड़। नकल करते 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देवरिया में महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। मिट्टी रखने की बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के महिलाओं पुरुषों के साथ मारपीट की। सहारनपुर के किसान डॉक्टर सेठपाल को पद्मश्री सम्मान से किया गया सम्मानित। पिछले कई वर्षों से कृषि में नए आयाम स्थापित करने के लिए सम्मान मिला।
बाबर हत्याकांड में सरकार ने पीड़ित परिवार को दिया 2 लाख का मुआवजा। राशन कार्ड में दर्ज किए गए परिवार के छोटे सदस्यों के नाम। मथुरा कलेक्ट्रेट इलाके में तमंचाधारी ने किया वकील पर हमला। पुलिस ने सनकी युवक को गिरफ्तार किया। चंदौली का शुगर फ्री काला चावल एक बार फिर से सुर्खियों में है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की तारीफ। लोकल फॉर वोकल का एक उदाहरण बताया। फतेहपुर में जंगल में घास काटने गई महिला बनी बाघ का निवाला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी और मंदिर पक्ष ने रखा अपना पक्ष। 4 अप्रैल को अगली सुनवाई। जितिन प्रसाद के मंत्री बनने पर जश्न का माहौल। समर्थकों ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। गोंडा के कर्नलगंज में उधारी मांगने को लेकर पुलिस संघर्ष। गंभीर रूप से घायल सोनू की इलाज के दौरान मौत। घटना के बाद परिजनों ने आक्रोश मचाया। जालौर में युवक ने तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। तहसीलदार ने रिश्वत न देने पर जान से मारने की धमकी दी। हरदोई में इसरो साइंटिस्ट के घर पर बदमाशों ने की लूटपाट। गर्भवती पत्नी को घायल करके 25 लाख के जेवर लेकर फरार। गौतम बुद्ध नगर में 10 अप्रैल को होगा सुपरटेक के ट्विन टावर गिराने का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है टावर गिराने का आदेश। सुपरटेक के बाद लॉजिक्स बिल्डर भी दिवालिया घोषित। नोएडा अथॉरिटी का करीब 500 करोड़ बकाया। 2011 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण के साथ ही खौफ में माफिया। औरैया में गले में तख्ती डालकर 2 हिस्ट्री शीटर का सरेंडर। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने रखा पक्ष। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में बिल्डर की हत्या के मामले में 2 शूटर गिरफ्तार। वाराणसी से यूपी एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। गोरखपुर में पार्किंग कर्मियों से मारपीट का एक और आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस। लखीमपुर खीरी में कल से लापता युवक का सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ शव। पुलिस ने युवक की प्रेमिका से पिता को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में खेत की सिंचाई करने गए किसान की हत्या। खेत पर पड़ा मिला सिर कुचला शव। कासगंज में बदमाशों ने बीडीसी को मारी गोली। बीडीसी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव में किशोरी का कल्याणी नदी में मिला शव। कल बैंक गई थी किशोरी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। जालौन में किसानों के लिए काल बनी हाईटेंशन लाइन। हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से कई बीघा फसल जलकर खाक। बागपत में मकान के बाहर खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते जलकर खाक हो गई कार। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गर्मी शुरू होते ही जंगलों में जगह जगह लग रही आग। सोनभद्र के वन अधिकारियों की लापरवाही से हो रहा वन संपदा को नुकसान। लखनऊ में स्कूटर कंपनी में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में गौकृषि के मामले में कार्रवाई न होने पर गौरक्षा दल के 2 कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों कार्यकर्ताओं को आत्मदाह करने से रोका। हरदोई में साइकिल सवार को टक्कर मारने वाले बाइक सवार बुजुर्ग की अस्पताल में मौत। हादसे के बाद लोगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की थी। बलिया के सिकंदरपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 की मौत। श्रावस्ती में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। फर्रुखाबाद में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 2 बच्चे। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक्सप्रेस थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उत्तराखंड में मंत्रियों को आवंटित किए गए विभाग। सीएम धामी के पास ग्रेड राजस्व में 23 मंत्रालय का जिम्मा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री बने प्रेमचंद्र अग्रवाल। धन सिंह रावत को उच्च शिक्षा के साथ साथ 6 विभाग। सौरभ बहुगुणा पशुपालन विभाग उनको दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र का आज दूसरा दिन। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की हुई थी शुरुआत। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया लेखानुदान। 31 मार्च तक चलेगा सत्र। पहली बार बिना नेता प्रतिपक्ष के उत्तराखंड विधानसभा में पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पर नहीं बन सकी सहमति।
भाजपुर में आशा वर्कर्स का लगातार दूसरे दिन जारी रहा धरना प्रदर्शन। 12 सूत्री मांगों को लेकर सीएससी पर धरना दे रही आशा वर्कर्स। कालाडूंगी पुलिस ने चोरी की 3 वारदातों का खुलासा किया। आरोपी की गिरफ्तारी कर चोरी का माल किया बरामद। उधम सिंह नगर में अतिक्रमण कर रही दुकानों का तहसीलदार ने काटा चालान। अतिक्रमण करने पर दुकानदारों को दी कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बड़ा हादसा। सीवर लाइन में गिरे मजदूरों के शव निकाले गए। रेस्क्यू टीम ने सीवर से बरामद किया 4 शव। दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, आपके नेता कट्टर ईमानदार हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा गद्दार कहलाएगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुर्काधारी महिला ने सीआरपीएफ के बंकर पर फेंका पेट्रोल बम। सीसीटीवी फुटेज में बम फेंककर भागती नजर आई महिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर। आतंकवादियों के पास से गोला बारूद बरामद। श्रीलंका में BIMSTC शिखर सम्मेलन की वर्चुअल शिखर बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीरभूम हिंसा पर पीएम मोदी का मंथन। पीएम मोदी बंगाल के सांसदों के साथ बैठक करेंगे आज। पीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने टीएमसी नेताओं को बताया तालिबानी। कहा कि वोट नहीं देने के लिए बीजेपी समर्थकों को धमका रहे टीएमसी विधायक। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी ने भेजा समन। आज हाजिर होने को कहा। असम और मेघालय के बीच ऐतिहासिक करार। 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समझौता। आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि। प्रति लीटर 80 पैसे बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 9 दिन में 8वीं बार होगी मूल्यों में वृद्धि। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INAS 316। गोवा में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार मौजूदगी में शामिल। नक्सली हिंसा में आई 77% की कमी। इलाके का फैलाव भी सिमटा। गृह मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च से शुरू होगी बहस। इमरान खान ने अपनी पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने को कहा। अविश्वास प्रस्ताव पर पाक के गृह मंत्री शेख रशीद का बयान। कहा अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च से शुरू होगी चर्चा। 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। पाकिस्तान में चल रही सियासी उठापटक के बीच शेख रशीद का बड़ा बयान। कहा कि हज के बाद मुल्क में होना चाहिए आम चुनाव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के मुखिया चौधरी सुजात हुसैन ने दी सफाई। कहा कि पार्टी में नहीं कोई भी टूट, सब एक साथ। पाकिस्तानी विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का नया दावा। इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी पाक सरकार के संकट टालने के लिए कर रही काला जादू। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर किया तंज। कहा कि क्या मुल्क में महंगाई और गरीबी किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को शहबाज शरीफ की नसीहत। कहा कि नवाज शरीफ से सीखे देशभक्ति। इमरान खान के सत्ता से जाने की उल्टी गिनती शुरू। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के पहले इमरान के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी आसिम नाजीर ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का चीन दौरा। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 35वां दिन आज। रूस के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूस ने रॉकेट से किया हमला। हमले में 3 लोगों की मौत हुई। रूस यूक्रेन में क्रीमिया और डोनबास पर मतभेद। क्रीमिया और डोनबास को लेकर रूस अड़ा। यूक्रेन को वापस करने के मूड में नहीं है रूस। युद्ध के बीच रशियन सेना ने खार्किव और सुमी इलाकों में लोगों की मदद की। रूसी सेना ने यूक्रेन की जनता के लिए 20 टन राहत सामग्री दी। माइकोलाइव में प्रशासनिक मुख्यालय के बिल्डिंग पर रूस ने किया हमला। मिसाइल हमले के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हुआ। माइकोलाइव में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव की बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह। रशियन हमले में बिल्डिंग के बीच का हिस्सा हुआ ध्वस्त। यूक्रेनी सेना ने रशियन काफिले पर किया हमला। एक के बाद एक हमले में रशियन सेना को भारी नुकसान। रूस और यूक्रेन की सेनाओं में घमासान जारी। यूक्रेन सेना भी दे रही जोरदार टक्कर। रूस के टैंक पर यूक्रेन के सैनिकों ने किया कब्जा। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने उड़ाया रूसी टैंक। रूस के हमलों के बीच यूक्रेनी सेना का बड़ा पलटवार। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंकों पर हमला। रूसी हमले के बीच खार्किव में हर तरफ फैला है मलबा। स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर चलाया सफाई अभियान।